तो नमस्कार, शाम के 9 बज रहे हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। साथियों, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शाम की 9 बजे वाली हमारी जो वीडियो आती है, वन टॉपिक वन वीडियो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जहां पर हम आपको देते हैं एक टॉपिक पर पूर्ण विश्लेषण और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, आता है, वह प्रश्न भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है किसी भी राशि का कोटिमान आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले साथियों, अगर मैं कोटिमान की बात करूं तो कोटिमान का जो आपका टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन 110% आपका आता ही आता है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप कोटिमान वाला टॉपिक को 110% कन्फर्म रूप से आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कोटिमान निकाल सकते हैं किसी भी राशि का। एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो 2024 में भी एक प्रश्न इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। और आज का हमारा लेक्चर जो है, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, आपको पता है कि कोटिमान फिजिक्स का टॉपिक है। तो आज के इस टॉपिक में हम फिजिक्स के इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कोटिमान, आप किसी भी राशि का कोटिमान कैसे निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन साथियों आपको दे देगा एज एग्जाम्पल। अगर मैं मानूं कि यहाँ पर आपको दे दिया गया 4.56 इंटू 10⁻7 का कोटिमान क्या होगा, इस तरीके का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। और फिर 4 ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 1 8, ऐसे ही मतलब ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन कुछ भी दे देगा जो जिसमें आपका एक आंसर इंक्लूड रहेगा। तब ऐसी स्थिति में आपको किस आंसर को सिलेक्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको होगा जब आपको कोटिमान निकालना पता रहेगा। जैसे इस प्रश्न को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं, और जिन बच्चों को पहले से पता है कि 4.56 इंटू 10⁻7 का कोटिमान क्या होगा, वो बच्चे कमेंट करके बताएं कि कोटिमान क्या होगा इसका। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो आगे तसल्ली के साथ देखें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि डेली शाम को 7 बजे आपके लिए बहुत बेहतरीन सी क्लास चलती है लर्निंग डे के इसी यूट्यूब चैनल पर। और 26 फरवरी के बाद आज शाम को 8 बजे भी एक क्लास चला करेगी। ये दोनों क्लास शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे ये लाइव क्लास होंगी, और शाम को 9 बजे जो आपको क्लास मिलेगी ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जिन बच्चों को पता होगा उन्होंने इसका आंसर दे दिया। अब सभी साथी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि कोटिमान होता क्या है। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछ लेता है, तो कोटिमान क्या होता है? यह किसी राशि के परिमाण को सुगमता या सुलभता, मतलब बहुत इजी और बिल्कुल इफिशियंट रूप से प्रदर्शित करने का एक मीटर होता है, एक पैमाना होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर माना कि जो हमने लिया था 4.56 इंटू 10⁻7 एग्जाम्पल, उसको हम मान सकते हैं कि वो आपको a इंटू 10⁻b के फॉर्मेट में लिखा गया है, जहाँ पर जो a होगा वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा और 10 से कम होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, हमेशा यही आपको ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे क्या करता है कभी कभी एग्जामिनर आपको 45.6 दे देगा इंटू 10⁻5 दे देगा और कहेगा इसका आप कोटिमान बताइए। तो सबसे पहले इसको आपको 4.56 के रूप में, मतलब a पॉइंट BC के रूप में कन्वर्ट करना होगा। मतलब अगर मैं इस तरफ से काउंट करूं तो एक ही अंक पर दशमलव आना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको कोटिमान निकालना है, और कोटिमान आपको 10 की पावर जो होती है उसी के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उसी के रूप में निकलती है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखना, आपको एक एग्जाम्पल मिल गया 6400 किलोमीटर। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया 6400 किलोमीटर को कह रहा है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है, इसका आप कोटिमान बताइए। तब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इधर से अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो एक अंक पर ही दशमलव होना चाहिए। अब इसका जो कोटिमान होगा, कोटिमान का निर्धारण अब इस वाली वैल्यू को, जो बाद वाली वैल्यू है, इसको अभी होल्ड कर देना है 10 की पावर वाली को। अब जो पहले वैल्यू है उस वैल्यू को हमें देखना है। इस क्वेश्चन में पहले वैल्यू क्या है, 6.4 है। अब एक और वैल्यू आपको जो याद कर लेनी है 3.16। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। कोटिमान का निर्धारण हमेशा 3.16 के बेसिस पर ही होता है।
जो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 की पावर के पहले जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 3.16 से बड़ी है या 3.16 के बराबर है, तब कोटिमान में जो 10 की पावर यहाँ पर 3 है इसमें एक ऐड हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 3.16 से छोटी है तो कोटिमान जैसे 10 की पावर 3 था तो ये 10 की पावर 3 ही रहेगा। यहाँ पर 6.4 3.16 से बड़ी है, इसीलिए जो इसका कोटिमान होगा वो 10 की पावर 3 में एक ऐड हो जाएगा और इसका कोटिमान आपका 4 हो जाएगा। इसको और सिंपल एग्जांपल से समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल आपके सामने ये रहा। ये एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसमें कह रहा 1.6 इंटू 10 की पावर 6 का कोटिमान क्या होगा, और मैंने जो एक प्रश्न पूछा था 4.56 इंटू 10 की पावर 7 का कोटिमान क्या होगा। अब इन दोनों के माध्यम से दोस्तों हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि एक अंक पर दशमलव है। हाँ जी बिल्कुल, 1.6 है तो एक अंक पर दशमलव है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, बाद वाले को होल्ड कर देना है, पहले वाले को जो 1.6 है इसको चेक करना है कि क्या ये 3.16 के बराबर है, 3.16 से बड़ी है या फिर 3.16 से छोटी है। तो आप सभी को पता है जो 1.6 वैल्यू है ये 3.16 से छोटी है। अगर ये वैल्यू 3.16 से छोटी है तो जो कोटिमान होगा यहाँ पर 10 की पावर 6 है तो इसका कोटिमान 10 की पावर 6 ही हो जाएगा। करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। दूसरी तरफ जो मैंने दूसरी वैल्यू ले रखी है 4.56, इसमें आप सबसे पहले चेक करो कि एक अंक पर दशमलव है तो बिल्कुल है। अब इसके बाद आप 4.56 को चेक करो कि क्या ये 3.16 से बड़ी है या छोटी है। तब आप कहोगे सर 3.16 से जो 4.56 है ये बड़ी है वैल्यू। अगर ये वैल्यू बड़ी है 3.16 से तो जो 10 की पावर 7 है इसमें एक पावर और ऐड हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर 8। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लिया और एक ऐसे मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी ले लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मैंने आपको एक वैल्यू दे दी गई, ये मैंने आपको दे दिया और मैंने कह दिया इसका आप कोटिमान बताओ। इसका आप कोटिमान बताओ। कुछ इस तरीके का प्रश्न भी आपके एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछ सकता है। ऐसी स्थिति में आप इसका आंसर क्या बताओगे? तो कहोगे सबसे पहले सर जो हमें 345 मिला है वैल्यू, इसको हमें पॉइंट के रूप में कन्वर्ट करना है। जब मैं इसको पॉइंट के रूप में कन्वर्ट करूंगा तो 3.45 करूंगा इंटू 10 की पावर 2 ऑलरेडी थी और मैंने दशमलव को 2 अंक खिसकाया है अंदर की तरफ, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में खिसकाने पर जितने अंक खिसकेगा उतनी पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 2 अंक घुसा तो 10 की पावर 2 और ऐड हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3.45 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 2 और 2 4, 10 की पावर 4 हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू दी गई है 3.45, हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू 3.16 से छोटी है, 3.16 के बराबर है या 3.16 से बड़ी है। तब आप कहोगे सर 3.16 से ये वैल्यू बड़ी है। अगर ये वैल्यू 3.16 से बड़ी है तो इसकी पावर जो 10 की पावर 4 थी उसमें एक पावर और ऐड हो जाएगी और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। तो इस प्रश्न का जो कोटिमान हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 10 की पावर 5। मैं आपके लिए 2 से 3 प्रश्न और छोड़ता हूं। इस प्रश्न का आपको साथियों आंसर देना है इंटू 10 की पावर 3 का कोटिमान आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो कोटिमान होगा आपको आंसर ए करके देना है। आंसर बी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बी में जो आपको दे रहा हूँ ये मैं दे रहा हूँ 10 की पावर 5 का कोटिमान क्या होगा, 10 की पावर 5 का कोटिमान क्या होगा। ये 2 प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको साथियों कमेंट सेक्शन में देना है हमें। जिस साथी का सबसे पहले आंसर आएगा या फिर जिन 3 साथियों का आंसर सबसे पहले आएगा उन साथियों का नाम नेक्स्ट क्लास में एक स्मार्ट स्टूडेंट के रूप में अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है जो कोटिमान का टॉपिक था ये आपको कंप्लीट तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तब आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।
टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। अपने कम से कम 2 से 3 ऐसे दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करो जो आपके साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हों। उनको लर्निंग डे से भी जोड़ो, क्योंकि लर्निंग डे एक चैनल नहीं, एक परिवार है और यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। नमस्कार, जय हिंद।